कहते हैं कि सपने उन्हें ही आते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की हिम्मत होती है, और अगर सपना बड़ा हो तो रास्ते भी कठिन होते हैं। लेकिन जो मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर डटा रहता है, वही इतिहास रचता है। ऐसी ही कहानी है भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा की। एक साधारण परिवार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने वाले रोहित की जीवन यात्रा न केवल खेल प्रेमियों के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। शुरुआती जीवन, संघर्षों में छिपी चमक। रोहित शर्मा का जन्म 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और आमदनी बहुत सीमित थी। पैसों की तंगी के कारण रोहित का बचपन बहुत साधारण और सीमित संसाधनों में बीता। हालात ऐसे थे कि रोहित को उनके चाचा के पास भेजा गया, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा ताकि पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी न रहे। रोहित की स्कूलिंग मुंबई के डोंबिवली इलाके में हुई। यही से उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी शुरू हुई। गली क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने धीरे धीरे यह महसूस किया कि उनका दिल पढ़ाई में नहीं बल्कि मैदान में लगता है। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ जुनून ही नहीं, सही मार्गदर्शन भी चाहिए होता है। और यही भूमिका निभाई उनके कोच दिनेश लाड ने। सोच की नजर और खेल की असली शुरुआत। इन ज़मानों में रोहित ने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल बोरीवली में दाखिला लिया, जहां उनके कोच दिनेश लाड ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उस समय रोहित एक ऑफ स्पिन बॉलर थे, लेकिन लाड सर ने उनकी बल्लेबाजी में कुछ खास देखा और उन्हें बतौर बल्लेबाज प्रशिक्षित करना शुरू किया। जब रोहित ने फीस देने में असमर्थता जताई तो कोच ने खुद उसकी जिम्मेदारी ली। एक अच्छा गुरु न सिर्फ खेल सिखाता है बल्कि जीवन भी संवारता है। और यही बात रोहित और लाड सर के रिश्ते में दिखती है। रोहित ने जल्द ही स्कूल क्रिकेट में धमाल मचाना शुरू कर दिया। उनके लंबे और स्टाइलिश शॉट्स देखने वालों को प्रभावित करने लगे थे। घरेलू क्रिकेट में पहचान और राष्ट्रीय टीम की ओर कदम। रोहित शर्मा ने 2000 में विजय हजारे ट्रॉफी के जरिए घरेलू क्रिकेट में एंट्री ली और अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ एक टूर्नामेंट में उन्होंने नाबाद 142 रनों की शानदार पारी खेली और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में आ गए। उसी साल उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। रोहित के खेल में एक अलग ही आकर्षण था। वो क्लासिक टेक्निक के साथ आक्रामकता को जोड़ते थे। उनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग और एलिगेंस का ऐसा मेल था जो बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम और संघर्षों की शुरुआत। 2007 में रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान मिली आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 में, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अहम मौके पर नाबाद 85 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। भारत ने वह टूर्नामेंट जीता और रोहित एक उभरते सितारे बन गए। लेकिन इसके बाद उनका करियर उम्मीदों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ा। लगातार टीम में जगह पक्की नहीं हो पा रही थी। कभी चोट तो कभी फॉर्म में गिरावट। रोहित के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। वर्ल्ड कप से बाहर होना उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। जब पूरा देश वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मना रहा था, तब रोहित घर पर बैठकर अपने सपनों को टूटते हुए देख रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी थी, एक सपना टूट गया, लेकिन यही वो पल था जिसने रोहित के अंदर आग भर दी। उन्होंने खुद से वादा किया, अब मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि कोई मुझे नजरअंदाज न कर सके। 2008 करियर का टर्निंग पॉइंट और हिटमैन का जन्म। 2000 धोनी ने रोहित को बतौर ओपनर खेलने का मौका दिया और यही से उनकी किस्मत बदल गई। ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी। नवंबर 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन की डबल सेंचुरी। 2010 श्रीलंका के खिलाफ 264 रन, जो आज तक वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरी डबल सेंचुरी डू वाइट। तीसरी डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 152 रन। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें हिटमैन कहा जाने लगा, क्योंकि जब वो फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। टी20 और आईपीएल में राजा। टी20 फॉर्मेट में भी रोहित का जलवा जारी रहा। उन्होंने इस फॉर्मेट में
फोर शतक लगाए, जो किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा है। सबसे तेज टी20 शतक भी उनके नाम है, सिर्फ 35 गेंदों में। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन ने बनाया। बतौर कप्तान आईपीएल में उनकी कप्तानी की परिपक्वता, रणनीतिक सोच और खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देने की क्षमता ने उन्हें एक शानदार नेता के रूप में स्थापित किया। भारतीय टीम का नेतृत्व और नई जिम्मेदारियां। 2010 में विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। उनकी कप्तानी में टीम ने नई ऊर्जा के साथ खेलना शुरू किया। रोहित शांत, स्थिर और रणनीतिक कप्तान हैं। वह अपने खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और खुद मिसाल पेश करते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने कई अहम सीरीज जीती और टीम को एक नई दिशा मिली। एक इंसान के रूप में रोहित शर्मा, मैदान के बाहर रोहित शर्मा बेहद सादगी भरे और परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने रियो में रितिका सचदेव से शादी की और आज वह एक प्यारी सी बेटी समायरा के पिता हैं। रोहित पशु संरक्षण, पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े अभियानों में भी भाग लेते हैं। उनकी बातचीत में विनम्रता, चेहरे पर सादगी और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण, यह सब उन्हें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। सीख और प्रेरणा। रोहित शर्मा की सफलता की यात्रा हमें कई बड़ी सीख देती है। संघर्ष का डर मत रखो, कठिनाइयां ही आपको मजबूत बनाती हैं। हार को सीख बनाओ। 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने का दर्द ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बना। गुरु का सम्मान करो। कोच दिनेश लार की भूमिका यह दिखाती है कि एक सच्चा मार्गदर्शक क्या कर सकता है। शांत रहो लेकिन आक्रामक खेलो। रोहित का शांत स्वभाव और मैदान पर गुस्से के बिना शानदार प्रदर्शन युवाओं को संतुलन की सीख देता है। निष्कर्ष, हिटमैन सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल है। आज रोहित शर्मा न सिर्फ एक सफल क्रिकेटर हैं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी कहानी एक ऐसे लड़के की है जो साधारण हालातों से निकला लेकिन असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो, मेहनत हो और भरोसा हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। सिर्फ क्रिकेट का सितारा नहीं है, वो उन करोड़ों युवाओं की उम्मीद है जो सीमित संसाधनों में भी असीम सपने देख रहे हैं। अगर आपको यह लेख प्रेरणादायक लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि रोहित की कहानी और लोगों तक पहुंचे और किसी की उम्मीद बन सके।